इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है एक सवाल का 5 जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में तालाब के किनारे एक किसान का घर था। किसान के 5 बेटे थे। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। इसकी वजह से किसान थोड़ा परेशान रहता था। किसानी के साथ साथ उसे अपने बच्चों को भी लालन पालन करना पड़ता था। एक दिन किसान बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, इन सभी बच्चे की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई है। वह हमेशा चिंतित रहता था। वह सोचता रहता था कि कैसे करे, क्या करे, यह सब कब तक चलेगा। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊं और बड़ा आदमी बनाऊंगा, चाहे मुझे कर्ज क्यों न लेनी पड़े। अगर मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मेरी कुछ चिंता दूर हो जाएगी। कुछ दिनों तक लगातार उसने अपने बच्चों के विषय में सोचता रहा। एक दिन सुबह में उसने अपने 5 पुत्र को बुलाया और एक सवाल किया और कहा कि तुम सभी एक कागज़ पर अपना अपना नाम लिखो और नाम के आगे मेरे पूछे गए सवाल का जवाब भी लिख दो। और सभी ने अपने अनुसार नाम के आगे पिता के पूछे गए सवाल का जवाब लिख दिया और पिता ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस पेपर को एक बक्सा में रख लिया और उसके बाद काम पर चला गया। किसान उस सवाल के विषय में सोच सोचकर खूब मेहनत करने लगा और समय बीतता गया। बच्चे बड़े हो गए। पढ़ने के लिए बच्चे शहर चले गए और किसान ने अपने सभी बच्चों को खूब पढ़ाया और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। और कुछ साल बीतने के बाद बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, दूसरा इंजीनियर, तीसरा वकील, चौथा और पांचवा टीचर और किसान। यानी पांचवा बेटा अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। किसान ने उन सभी को योग्यता के अनुसार उन सभी की शादी कर दी। पांचवा बेटा और बहू किसान के साथ रहते थे। अचानक एक दिन किसान की तबीयत खराब हो गई। छोटा बेटा भाइयों को फ़ोन किया और अपने पिता की तबीयत के बारे में जानकारी दी। किसान के चारों बेटे और बहू पिता से मिलने घर आ गए। पिता की ऐसी हालत देखकर छोटा बेटा ने बोला, पिताजी को एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है, इसके लिए हमें पिताजी को शहर ले जानी होगी। तभी चारों बेटे और बहू ने आपस में बातें की। बस सभी चारों ने बताया कि शहर में बहुत ज़्यादा खर्च होगा और पिताजी को वहाँ कौन देख रेख करेगा, हम लोग के पास समय नहीं है। तभी छोटा बेटा बोला, पिताजी के साथ मैं रहूँगा। फिर इंजीनियर बेटा बोला, इतना पैसा कहाँ से आएगा। छोटा बेटा बोला, मैं खर्च करूँगा। सारी बातें किसान सुन रहा था और खूब रोने लगा और सोचने लगा कि ये सब मतलब के हैं, हमने इन लोगों के लिए क्या क्या न किया। तब छोटा बेटा बोला, पिताजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बस कीजिए पिताजी। छोटा बेटा ने अपने पिता की खूब सेवा किया और धीरे धीरे किसान की तबीयत में सुधार होने लगी। किसान की तबीयत ठीक होते ही उसने यानी किसान ने तुरंत वकील को बुलाया और सारी ज़मीन की कागजात तैयार किए और छोटे बेटे के नाम रजिस्ट्री कर दिया। कुछ दिनों तक किसान की तबीयत ठीक रही। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। छोटे बेटे ने फ़ोन करके भाइयों और भाभियों को बताया। यह सुनकर किसान के चारों बेटे ने दुख प्रकट किया और घर आ गए। कुछ दिनों के बाद ज़मीन और घर के बंटवारे की बात होने लगी। तभी बड़े बेटे ने वकील को बुलाया। जब वकील आया तो पिता की वसीयत पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था सारी ज़मीन छोटे बेटे के नाम रजिस्ट्री हो गई है। इस पर चारों बेटे और बहुएं ने गुस्सा दिखाते हुए बोला, पिताजी ने यह अच्छा नहीं किया। एक बहू ने कहा, पिताजी हमें पराया समझते थे। तभी एक बहू की ध्यान रखी हुई बक्से पर गई। बहू ने बताया, वहाँ जो बक्सा रखा हुआ है उस बक्से में पिताजी पैसा रखा करते थे। इस बक्से की वसीयत में कोई जिक्र नहीं है और न ही कोई ऐसी बात लिखी है। तब बड़े बेटे ने बोला, इस बक्से की चाबी कहाँ है। छोटे बेटे ने चाबी निकालकर बड़े भाई को दे दिया। बक्सा खोलकर देखा गया तो उसमें कुछ रुपये और छोटे बेटे की रजिस्ट्री की हुई कागज़ रखी हुई थी और एक डायरी मिली थी। उस डायरी में किसान ने एक कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक था एक सवाल का 5 जवाब। किसान ने अपने 5 बेटे से यही एक सवाल पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और उसके 5 बेटे ने जवाब में लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर और किसान।
किसान ने अपने हर बेटे को हक में उसकी हिस्सा योग्यता के अनुसार बांट कर रख दिया था। इस कहानी की लेखिका हैं किरण जायसवाल। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।